फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे आज डीके गोयल चैप्टर 6 अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 5। मैं बता चुका हूँ आपको कि हम एक सेपरेट एंटिटी होते हैं। हम व्यापार आर्टिफिशियल पर्सन एक फर्म होते हैं। जब अभी हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, हमने मतलब किसी एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया है तो उसने पैसा फर्म को दिया है और हम ये मानते हैं कि हम फर्म हैं। तो जो पैसा हम मालिक से लेते हैं वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है, मतलब कैपिटल भी एक लायबिलिटी ही होती है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मतलब 1,75,000 से बिजनेस स्टार्ट किया गया। एक पर्सन ने हम फर्म हैं, हमें दिए 1,75,000 रुपये, तो कैपिटल नाम की एक लायबिलिटी जनरेट हो गई 175 की। अब परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित से आपने सामान खरीदा, तो आपने मतलब नाम दिया हुआ है, इसका मतलब है पैसा आपने नहीं दिया। अगर नाम दिया हुआ किसको बेचा या किससे खरीदा तो हमेशा मान लेंगे उधार, मतलब क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल। अब आपने परचेज किया है तो आप पे स्टॉक तो आएगा ही आएगा, पैसे तो आपने नहीं दिए हैं, बट यू हैव टू पे। हमें पे करना है तो ये एक लायबिलिटी है। इस लायबिलिटी को कहा जाता है क्रेडिटर्स। अब हमारे पास में स्टेटस हो गया 1,75,000 कैश है, 50,000 का स्टॉक है, कैपिटल 175 की है और लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर 50,000 के हैं। उसके बाद में हो जाता है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग ₹17,500 फॉर 20,000। मतलब हमने मनीष को फिर देखो नाम दिया हुआ है, मतलब उधार बेचा हुआ, मैं बताया था अभी। तो वो माल जो हमने 17,500 का खरीदा था वो हमने बेच दिया 20,000 रुपये का, तो स्टॉक से तो कम 17,500 ही होंगे। बेचा कितने में? 20,000 में। तो अगर कैश मिलता तो 20 का मिलता, या तो हमने उधार बेचा है, इसका मतलब है डेटर बढ़ गए। डेटर वो लोग होते हैं जिन पर हमारा पैसा होता है, तो डेटर बढ़ गए 20,000 रुपये के। तो एक एसेट कम हुई 17,500 की, एक एसेट बढ़ी 20,000 रुपये की, तो कुल मिला के 2,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट हम हमेशा कैपिटल में ऐड करते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस। आपने फर्नीचर खरीदा है तो 10,000 रुपये कैश में से कम होंगे, स्टॉक में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक नया आइटम बढ़ जाएगा फर्नीचर जो पहले जीरो था। इधर कैपिटल कोई फ़र्क नहीं है और जो क्रेडिटर्स है उन पर कोई फ़र्क नहीं है। अब नया स्टेटस है, हमारे पास में है कैश 1,65,000, हमारे पास स्टॉक है 32,000 और डेटर्स हैं 20,000 और फर्नीचर हमारे पास में है 10,000 और कैपिटल हमारे पास में है 1,77,500, जो कि हमको 2,500 रुपये का प्रॉफिट भी हुआ था ना। अच्छा, और क्रेडिटर्स वही चल रहे हैं 50,000 रुपये की। उसके बाद देखिए कैश पेड टू रोहित इन फुल। रोहित से आपने 50,000 रुपये का उधार माल खरीदा था, आपने उनको दे दिए हैं 48,500, तो आपके पास से कैश गया 48,500 रुपये का। स्टॉक पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेटर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा और डेट जो क्रेडिटर थे लायबिलिटी आपकी पूरी निपट गई, क्योंकि लिखा हुआ पेमेंट इन फुल। तो दिए तो हमने 48,500 रुपये और लायबिलिटी निपट गई हमारी 50,000 रुपये की, तो हमको तो फ़ायदा हो गया, 1,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होता है। ठीक, उसके बाद देखिए कैश रिसीट फ्रॉम मनीष। मनीष से आपको कैश मिला। मनीष कौन थे? जिनको आपने उधार माल बेचा था। तो अब कैश बढ़ जाएगा और डेटर कम हो जाएंगे। ठीक, इधर की तरफ ना तो कोई फ़र्क कैपिटल पर पड़ रहा है और ना पड़ रहा है क्रेडिटर्स पर, क्योंकि वो तो नील हो चुके हैं। अब हमारा स्टेटस है वी आर हैविंग कैश ऑफ ₹1,36,500, स्टॉक 32,500। अब हमारे डेटर्स जीरो हो गए हैं, फर्नीचर 10,000 का है और कैपिटल हो गई है 1,79,000। इसके बाद क्या होता है देखिए, पेड रेंट, हमने रेंट दिया हमने 1,000, तो कैश तो कम हो गई और ये एक एक्सपेंस है। जो पेमेंट देके हमको सिर्फ सर्विस मिलती है वो एक्सपेंस होते हैं, तो सीधे आपने वो कैपिटल से कम कर दिया, एक्सपेंस कैपिटल से कम होंगे। ठीक, तो हमारे पास अब कैश हो गया है 135,500 और स्टॉक 32,500 का है, फर्नीचर 10,000 का है, कैपिटल 1,78,000 की है। उसके बाद देखिए कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज़। आपने व्यापार से घर के लिए पैसा ले लिया। अच्छा, अब व्यापार से आप सामान लें
या पैसा लें, कुछ भी लें तो उसको ड्राइंग कहते हैं। फिलहाल तो कैश लिया है तो कैश कम हो जाएगा 3000 रुपये का, और कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि एक तरह से कैपिटल उन्होंने अपनी वापस ले ली 3000 रुपये की। ठीक, तो अब फाइनल स्टेटस हमारे पास में है 1,32,000 कैश, 32,500 स्टॉक, डेटर्स 0 हो गए हैं, फर्नीचर 10,000 का है और कैपिटल 1,75,000। मीन्स इक्वेशन इज ऑल मेंटेन्ड। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी बिकॉज दे लाइबिलिटी इज 0 हेयर। तो आपको ध्यान हमेशा ये देना है कि जो बेसिक टर्म है उनको सीखते रहिए। मेरा बेसिक टर्म पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पड़ा हुआ है, और अकाउंटिंग कंसेप्ट मेरा जरूर देखिएगा। अकाउंटिंग कंसेप्ट बाय अभय सक्सेना डालिएगा, अकाउंटिंग कंसेप्ट बाय अभय सक्सेना, वहाँ से आपको बहुत अच्छा क्लियर होगा।